अस्सलाम वालेकुम। मैं सजाद अंसारी। प्यारे तलबा, आज फिर हम बात करेंगे हमारी वो नज़्म जो हमने शुरू की थी। उम्मीद है जो लेक्चर आप तक पहुँचे हैं आपने उसे समझने की कोशिश की होगी और उनमें जो बातें मैंने गोशगुजार की उसकी मश्क भी की होगी। आज हम जो बाकी मानदा हिस्सा है हमारी हमद का उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि हिस्सा नज़्म में पहली नज़्म हमारे पास है हमद। हमद से मुराद ऐसा कलाम जिसमें रब ताला की तारीफ़ बयान की जाए और उसके शायर अमीर मेनाई, इनका तारुफ मैंने आपको पेश किया था कि अमीर मेनाई, इनका पूरा नाम अमीर अहमद, 1828 में लखनऊ में पैदा हुए और 1900 में इनकी वफ़ात हुई। तो ये तारुफ भी आप लोग जहन में रखेंगे ताकि जब भी कोई भी शेर इसमें आएगा, हिस्सा नज़्म की नंबरों की तकसीम में मैंने बताया था कि 2 अशार आपके पर्चे में आएंगे, उन 2 अशार की आपने तशरीह करना होती है। तो कोई से भी 2 अशार किसी एक नज़्म में से पेश किए जाते हैं। हम कहें कि अगर हम में से 2 आएंगे तो जब उसकी तशरीह पेश करेंगे तो उसमें आप लोग शायर की जो मालूमात और उसका अंदाज़े बयां है उसको जहन में रखेंगे तो तशरीह आसान होगी, मेयारी हो जाएगी और आपके मौजू के अंदर रहते हुए आप उसकी तशरीह कर सकेंगे। वरना हम मौजू से हट जाते हैं तो वो तशरीह मुश्किल हो जाती है, समझना भी और उसके अच्छे नंबर आना भी। तो हम बात करते हैं जो बाकी मानदा अशार हमारे रह गए थे। तो शेर नंबर 3 मेरे पास मौजूद है। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। तो पहले हम देखते हैं इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी। खलवत कहते हैं जी तन्हाई को, अकेले होने को। और जलवत, जलवा जैसे आपने लफ्ज़ सुना हुआ है उसी तरह से ये है जिसको भीड़ को, हजूम को। इसके बाद पिन्हा, पिन्हा होना, छुपे हुए होना। आँख से ओझल होना। आया यानी जाहिर होना, वाज़े होना, नज़र आना, आँखों के सामने होना। अब इसका मफ़हूम मेरा ख्याल है कि आसान हो जाएगा समझना। तो पहला मिसरा हम देखते हैं। फरमाते हैं तू है खलवत में, तू है जलवत में, यानी तू से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात कि आप कोई तन्हाई में हो या कोई हजूम में हो, हर जगह मौजूद हैं। यानी कोई कोना, कोई जगह ऐसी नहीं, चाहे लोग वहाँ पर ज़्यादा हों या कम हों, आप वहाँ मौजूद। कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। उसी बात का तसलसल इस शेर में है जो पहले मिसरे में है, उसी तारीफ़ को दूसरे मिसरे में ले आए। फरमाते हैं कहीं पिन्हा, कहीं पे आप छुपे हुए हैं और कहीं आप वाज़े नज़र आते हैं। यानी मौजूद आप हर जगह हैं। अल्लाह ताला की मौजूदगी की तरफ यहाँ भी इशारा है इस शेर में भी कि मौजूदगी जो है आपकी हर जगह है, आपकी ज़ात बाबरकात हर जगह मौजूद है। फ़र्क क्या है? फ़र्क बताया है कि कहीं पे वो ज़ाहिर है, वाज़े है, कहीं पे हमारी आँख से ओझल है, लेकिन हर जगह मौजूद है। चाहे कोई तन्हा हो, चाहे लोगों के दरमियान गिरा हुआ हो, अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह मौजूद है। हम लोग सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला एक है, वाहिद है, ला शरीक हैं। उन्होंने ये कायनात बनाई है। तो शायर अपनी मोहब्बत का इजहार इस शेर में करते हैं, अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करते हैं और जो सिफ़त है कि वो हर जगह मौजूद हैं। हर इस दुनिया के कोने में, चाहे इस कायनात से हम निकल नहीं सकते, कुरान पाक में इसका इजहार किया गया है कि उसकी जो कुदरत है उससे हम बाहर नहीं जा सकते, जितनी भी तगोदौ कर लें। जहाँ भी जाते हैं हमें उसी के नज़ारे, उसी की कुदरत, उसी की दस्तरस नज़र आती है। तो हम अकेले हों या हमारे साथ एक हजूम हो तो उसकी मौजूदगी वहाँ होती है। तो वो हमें हर लम्हा, हर घड़ी देखता है, हमसे बाखबर है। और ये फ़र्क है हमारी आँख का कि कहीं पे उसके नज़ारे हमें वाज़ेह नज़र आते हैं और कहीं पे ये चीज़ें हमें मुबहम नज़र आती हैं, हमें वाज़ेह नज़र नहीं आती उसकी निशानियाँ। वो हमारी आँख की कमी है, हमारी सलाहियत की कमी है। उसकी ज़ात हर जगह यकसां मौजूद है। हर जगह पर अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात मौजूद है। वो चाहे छोटे से छोटा इस कायनात का ज़र्रा हो
या बड़े से बड़ा कोई सियारा सितारा हो, हर जगह अल्लाह ताला मौजूद हैं। तो शायर अल्लाह ताला की मौजूदगी उसका इजहार करते हैं कि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ पे आप नहीं, आप हर जगह मौजूद हैं। मैं तन्हाई में हूँ या मैं भरे मजमे में हूँ, आप हर जगह मुझे महसूस नज़र आते हैं, मौजूद नज़र आते हैं। और ये फ़र्क है कि कभी वो आप वाज़े नज़र आते हैं, कभी पे पिन्हा नज़र आते हैं, यानी आपकी कुदरत, आपके मज़ाहर, आपके मनाज़र। तो ये यहाँ पर भी उसी बात का प्रचार इस शेर में किया गया। इन नुकात को ज़ाहिर रख के हम इसकी तशरीह करेंगे तो हम क्या कहेंगे, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। तो ये हवाला जात में आप इसके अशार लिख सकते हैं। आगे बढ़ें जी। शेर नंबर 4। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है, मेहमान तू है। सिवा यानी अलावा, यानी आपके अलावा यहाँ और कोई नहीं है। मेज़बां, मेज़बां किसे कहते हैं, वो शख्स जो हमारी सेवा करता है, जिसकी तरफ हम मदऊ होते हैं, हम जिसके घर जाते हैं, वो घर वाला, वो हमारा खिदमतगार, वो कहलाता है मेज़बां। और मेहमान जो अपनी जगह छोड़कर अपने घर से किसी दूसरे की तरफ जाता है, उसको मेहमान कहा जाता है। तो यहाँ पे शायर ने इजहार किया अपनी मोहब्बत का कि इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। ये एक नज़रिया पेश किया जाता है वहदतुल वजूद का, उसकी तरफ भी इशारा है। ये बात ज़रा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन सरसरी सी आपके सामने मैं पेश करता जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका अंदाज़ा हो। इससे मुराद ये है कि ये माना जाता है, इस नज़रिए के तहत ये कहा जाता है कि आपकी ज़ात यानी अल्लाह ताला की ज़ात ही कायनात में तमाम हर जगह मौजूद है। ये जो हमें दीगर मखलूक़ात नज़र आती हैं वो उसी की परछाई हैं, असल में ज़ात एक ही है, उसी की ज़ात का सारा प्रचार है। उसके अलावा दीगर जो हैं वो उसी का हिस्सा है, उसी का जुज़्व हैं। असल चीज़ वही हैं, वो हर जगह मौजूद हैं। वहदत कहते हैं एक को वजूद, यानी एक ही वजूद है, असल वजूद एक ही है, वो रब का है। तो ये नज़रिया हमें ये बताता है। तो इस नज़रिए की तरफ ये एक इशारा है कि जो कुछ भी है इस दुनिया में वो आप ही का पैदा करदा है, आप ही हैं, यानी आप ही हैं जिन्होंने ये धरती बनाई और आप ही हैं जो इसके मेहमान भी हैं। अब ये किस तरह ज़रा आसान समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हम सब जानते हैं, यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने तख्लीक फ़रमाई, अल्लाह ताला ने तख्लीक फ़रमाई, और हमें भी जो इस दुनिया में बसते हैं, इससे फ़ायदे उठा रहे हैं या इसे नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो हम किसके तख्लीक करना है, हम भी अल्लाह ताला की तख्लीक करना है। तो ये दुनिया भी अल्लाह ताला ने बनाई है, और इसके बाद जब हमारा ख़ात्मा होगा तो हम ये भी यकीन रखते हैं और ये हकीकत है कि एक हश्र बर्पा होगा, आखिरत का मैदान जब आएगा, उसके बाद की ज़िंदगी वो भी किसकी पैदा करता है, वो भी हमारे रब की पैदा करता है। तो ज़रा लम्हे भर को भी अगर हम सोचें तो ये नतीजा हमें मिलता है जो शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में शेर में कहा कि सब कुछ आप ही आप हैं, आप ही हैं जो धरती बनाने वाले हैं और इसको बसाने वाले भी आप ही हैं। तो मेहमान की सूरत भी आप, मेज़बान की सूरत भी आप, क्योंकि आप ही ने ये मेवाजात, ये दुनिया, ये धरती, इसमें तरह तरह की अनवा इक़साम के लोग भी पैदा किए, मखलूक़ात भी पैदा की, और आप ही ने उनके इंतज़ाम के लिए इसमें से तरह तरह के अजनास, फल और दीगर सहूलियात मुयस्सर कर दी। तो मैं जिधर भी देखूँ कहीं पर भी आपके अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आता। तो हकीकत यही है कि आप ही की ज़ात पे ये मुनहसर है, आप ही हैं जो सब कुछ ये चलाते जा रहे हैं। ठीक है जी, मुख्तसरन इस नुकात को आप देखेंगे कि उनके अलावा कोई नहीं है, वो ही हैं जो इस कायनात का, इस धरती का चलाने वाला है। ठीक है जी, आगे बढ़ें। शेर नंबर 5। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। अच्छा, इसमें देखेंगे तो पहले मुश्किल अल्फाज के मानी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। चमन कहते हैं जी बाग को, गुलिस्तान को। बू कहते हैं खुशबू। बागबां यानी बाग को संवारने वाला, बाग की देखभाल करने वाला। ठीक है जी, ये मुश्किल अल्फाज थे। खूब देखा यानी गौर से देखा, गौर व फिक्र किया, ये मुश्किल अल्फाज थे।
अब इसको देखें, पहला मिसरा, रंग तेरा चमन में बू तेरी। मुखातिब कौन है? अल्लाह ताला की तरफ इशारा है कि रंग, इस दुनिया में जितनी भी रंगीनियाँ हैं, जितनी भी रानाइयाँ हैं, जितनी भी रौनक है, वो आप ही की वजह से हैं। और चमन, चमन से हम मुराद ये दुनिया भी ले सकते हैं, ये इस्तारे के तौर पर भी कह सकते हैं कि ये दुनिया जिसमें हम बसते हैं, इसमें जितनी खुशबुएं हैं वो आप ही के दम से हैं, अल्लाह ताला ही की पैदा करता है। अभी हमने पिछले शेर में भी यही बात की थी कि आप ही ने ये सारी रौनक सजाई हुई है। और जब मैंने खूब गौर किया तो मुझे यही नतीजा मिला कि असल में इसकी देखभाल करने वाले आप ही हैं, वरना ये किसी और कुदरत के बस की बात नहीं है। अच्छा, इसका मफहूम समझा तो हमें क्या समझ आई कि वही बात है, ये दुनिया और इसका इंतज़ाम आप ही के इख्तियार में है। दुनिया और इसका इंतज़ाम, ठीक है जी, इसका सारा इंतज़ाम आप ही के इख्तियार में है, आप ही की दस्तरस में है। और जब हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है ये सारी चीज़ें जो संवारी गई हैं, बनाई गई हैं, जो आपकी खुशबू, रानाई, कुदरत नज़र आती है, वजह यह है कि आप ही जो इसकी देखभाल करते हैं, वरना ये मुमकिन नहीं है। आसान मिसाल में समझाऊँ मैं तो ये मुमकिन है कि आपको समझ आए कि जैसे हम देखते हैं कितनी सदियां गुजर गई इस दुनिया को आबाद हुए, कितनी तारीख़ में भी हमें एक हद तक पता चलता है कि कब से ये दुनिया आबाद है, बाकी उसके बाद तसव्वुरात हैं। तो जब से ये दुनिया आबाद है और जब तक रहेगी, तो इसमें जितनी भी तख्लीक़ात हैं, अजनास हैं, दरख्त हैं, मेवा जात हैं, तो ये किसी इंसान के पैदा करदा नहीं है। हम इंसानों ने अगर कुछ किया है तो इस ज़मीन को आलूदा किया है, इसमें नुकसान की वजह तो बने हैं, इसमें बेहतरी की वजह उतनी नहीं बन सके। हमने अपनी पसंद से चीज़ों को रोका तो है, चाहे वो ज़मीन, हवा, पानी, कुछ भी हो, रोशनी हो, लेकिन हम उसकी भलाई के लिए कुछ नहीं कर सके। इसका अमली मुज़ाहरा आपने पिछले दिनों देखा, जब कोरोना शुरू हुआ तो लोगों में सारी दुनिया के मामूलात बदल गए, तो वाज़े तौर पर यह कहा जाने लगा कि दुनिया की आबोहवा खुशगवार होना शुरू हो गई है, पानी साफ़ होना शुरू हो गया है, आलूदगी की शरह कम होना शुरू हो गई है। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि ये कोई निज़ाम है जो इसको दुरुस्त कर रहा है और हम इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो दुरुस्ती वाला अमल कहाँ पे है? वो शायर ने इसमें किस खूबसूरत अंदाज से बयान कर दिया कि बागबान दुरुस्त करता है ना, देखभाल करता है। तो वो कहता है आप ही बागबान हैं जो इस दुनिया की रखवाली कर रहे हैं, इसकी बेहतरी के लिए तगोदो, इस बेहतरी में हम तो जो भी तगोदो करते हैं इसकी बुराई के लिए, आप इसकी बेहतरी के लिए हर वक्त कारफरमा हैं और इसको बेहतर करते जाते हैं। तो ये इसका मफहूम होगा कि इसका इंतज़ाम और दुनिया का निज़ाम आप ही के इख्तियार में है, आप ही इसको दुरुस्त करते चले जाते हैं। आखिरी शेर जो इस नज़्म का हमारे पास मौजूद है वो आपको पता है, मैंने बताया था क्या कहलाता है, मक्ता। और मक्ता की मैंने निशानी भी बताई थी कि एक तो शेर आखिरी होगा, दूसरा उसमें तखल्लुस का इस्तेमाल होगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। शेर पढ़ते हैं, महरम राज तो बहुत हैं अमीर, जिसको कहते हैं राजदां तू है। अब महरम राज, इससे मुराद राज जानने वाला, राज रखने वाला। अमीर उनका तखल्लुस आ गया शायर का, राजदां भी राज रखने वाले को कहते हैं, राज छुपाने वाले को कहते हैं। इसमें भी अल्लाह ताला की सिफ़ात की तरफ इशारा है। मुख्तसरन अगर बात करें तो अल्लाह ताला सत्तारुल अय्यूब हैं और गफ़ारुज़ ज़ुनूब हैं। तो सत्तारुल अय्यूब से मुराद कि अल्लाह ताला की सिफ़त की तरफ इशारा है कि बहुत से ऐसे राज दुनिया में, राजदान, राज जानने वाले तो बहुत से लोग होते हैं, वो दावा भी करते हैं कि हम आपकी राज की बात, आपकी ये बुराइयां या अच्छाइयां जो आप हमारे तक अमानतन पहुंची हैं, किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन शायर कहता है जो असल राजदां हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात है, जो हमारी तमाम बुराइयां जानते हुए उन पे पर्दा पोशी करते हैं, उस पर पर्दे डाल देते हैं। सत्तारुल अय्यूब हैं जो हमें इन गुनाहों, इन परेशानियों और इन मुश्किलात के बावजूद भी कभी ये ऐब किसी पे ज़ाहिर नहीं होने देते। तो ये भी खालिसतन उसकी तरफ इशारा है, ये मक्ता है। तो मुख्तसर करते हुए मैंने इसको समझाया कि इसमें भी अल्लाह ताला की इस सिफ़त की तरफ इशारा किया गया है। तो आप इसको बयान करेंगे कि वो एक शेर इसके हवाले में आ सकता है, राजदां के हवाले से, कि जो भी राज अल्लाह तक हम पहुँचाते हैं, जो भी अच्छाई बुराई करते हैं, जिसका जानने वाला सिर्फ़ वो है,
तो वो किसी और पर अया नहीं होने देता। हाँ, दुनिया में जब भी हम किसी पे भरोसा करते हैं तो वो हमारे भरोसे तोड़ते हैं। अल्लाह की ही वो ज़ात है जो तमाम भरोसों को कायम रखती है, तो हमारा यकीन सिर्फ़ उसकी ज़ात पे होना चाहिए। तो ये जितने भी अशार थे मैंने मुख्तसरन कोशिश की कि जितना मुख्तसर हो सकता था, ताकि आप लोग कुछ 2-4 सतूर इसमें से समझ सकें, लेकिन उसकी मश्क करेंगे तो वो आपके लिए कुछ बेहतर हो जाएगी। हाँ, कहीं पे कोई इन बातों में से समझ ना आई हो या मज़ीद इसकी तशरीह दरकार हो तो आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उनमें भी मेरा नंबर मौजूद है, तो आप उसमें मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं इसकी मज़ीद वजाहत कर दूँगा। लेक्चर में बहुत ज़्यादा वजाहत मुमकिन नहीं थी क्योंकि मुख्तसर वक्त में हमने ज़्यादा बात करनी थी। तो उम्मीद है किसी हद तक आप समझे होंगे और फिर आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद बात करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।